वाह भाई वाह, आज क्या बात है जो इतने लाड हो रहे हैं दादी के। अम्मा भी इस घर में आप ही तो हैं जो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। भाई ये वाला मुहावरा मुझे आज तक नहीं समझ में आया। भाई इसमें मुश्किल बात क्या है। अब देखो, इंसान औलाद से अपनी मोहब्बत करता है ना, तो जब आगे से उसकी औलाद होती है तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, जैसी दादी को तुमसे है और तुमसे है। अच्छा, अब मैं समझी, तभी आप हमें अम्मी और अब्बू से ज्यादा प्यार करती हैं। महानूर, वैसे तुम इतनी डफर हो, तुम्हें इतना सा मुहावरा समझ नहीं आ रहा था। मुझे डफर मत बोलो अच्छा, वरना तुम्हारे वो नाम लूंगी जो बचपन में तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाते थे। बताओ बताओ बताओ, कौन से नाम करवाओ याद। पता नहीं क्या क्या बोलते थे, छिपकली। अच्छा बस ना, बस। अब इस बहस में पड़ गए तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ए बेटा, बहनें तो इतनी पक्की गहरी सहेलियां होती हैं कि उनको तो कभी कोई जुदा कर ही नहीं सकता। अम्मा भी तो फिर आरा ऐसी क्यों नहीं है अपनी बहन के साथ? हाँ, वो कोई मौका नहीं जाने देती अम्मी को और हमें परेशान करने में। फिर कुछ हुआ क्या? अम्मा भी वो आरा ने ना अम्मी से हम दोनों की शिकायत लगाई है और उसकी वजह से अम्मी ने हमें बहुत डांटा है। यहाँ तक कि इसका तो कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। पता नहीं आरा ऐसे क्यों करती है। आप भी तो हमसे इतनी मोहब्बत करती है, वो क्यों नहीं कर सकती हमसे इतना प्यार? अच्छा भाई, अपने दिल में बदगुमानी मत लाओ। हुसैन आरा भी तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हारी माँ वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी अच्छी से अच्छी तरबियत करने की कोशिश करती है। मगर देखो ना, ये लड़कियों के मामले में थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है। अब हुसैन आरा ने जितनी तल्ख जिंदगी गुजारी है ना, जितनी सख्तियां सही हैं, वो हर उसकी हरकत में, हर बात में नजर आती। भैया, उसको इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी तुम लोगों को है। आज़ादी? इसे कहते हैं आज़ादी? ये बेचारी हाशिम भाई से अकेले में बात तक नहीं कर सकती, मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया, और इसको तो जॉब भी नहीं करने देते, और मैं तो अकेले कहीं जा ही नहीं सकती। ये कैसी आज़ादी है अम्मा भी? अच्छा भाई, अगर अब इन मसलों पर हम बात करने बैठ गए ना, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि हुसैन आरा और जहां आरा ने बहुत सख्तियां देखी हैं। अल्लाह बख्शे, इनके अब्बा इन पर बहुत सख्ती करते थे, यहाँ तक कि इनको डाइजेस्ट पढ़ने की या शायरी पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी। अब 16 साल की थी जहां आरा जब उसकी शादी कर दी गई, और शादी के बस 1 साल के बाद दोनों माँ बाप एक ट्रेन के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। और तब न तुम्हारा बाप हुसैन आरा को बहन बनाकर इस घर में ले आया। 16 साल की थी बस वो। लेकिन अम्मा भी, क्या आरा शुरू से इतनी बदमिजाज और लड़ाका थी? अरे नहीं, कहाँ से। वो तो इतनी खुश अखलाक, ऐसी चुलबुली, ऐसी हंसमुख, सबका ख्याल रखने वाली थी। बस जब ये आई हमारे घर पे, तो हमने इसकी बात पक्की कर दी अजीम के साथ। सब कुछ ठीक था। अजीम ने कहा कि मैं तो देर से शादी करूंगा। फिर वो चला गया बाहर। बस तब से हुसैन आरा कुछ उदास उदास सी रहने लगी, फिर चिड़चिड़ी होने लगी, और अब जूं जूं वक्त गुजरा उसका चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ गया। बाकी सब तुम्हारे सामने। लेकिन अब तो चाचू भी आ गए, अब वो क्यों नहीं बदलती हैं? बेटा, कुछ वक्त लगेगा, बस इन बातों को तुम अब दरगुजर कर दो। और हुसैन आरा तो अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। ठीक है अम्मा, अभी अब आपने इतनी अफसरदा कहानी सुनाई है तो जाने देते हैं। अम्मा भी, हम तो हर बार उनकी ज्यादतियां भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बदलती। लेकिन खैर, अब आपने बोल दिया है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। शाबाश मेरी प्यारी शहजादियां। देखिए मोहब्बत सतरंगी, पीर से जुम्मा रात 7 बजे।
सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।